तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल डीजे मूवी कलेक्शन रिव्यू में। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं मैदान मूवी के बारे में। फाइनली दोस्तों आज मैदान का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है और उस ट्रेलर में 2 मिनट कुछ सेकंड का ये ट्रेलर है। आप ट्रेलर जब देखोगे तो फाइनली आपको ये चीज़ देखोगे कि देखो ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेलर में जो अगर स्टार कास्ट की जो लीड एक्टर में जो रोल प्ले करने वाले हैं वो है अजय देवगन सर। फाइनली अगर मैं आप इनको पहली बार आप एक कोच के रूप की भूमिका में आप उनको निभाते हुए देखोगे। और इस मूवी की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीनिंग की या स्टोरी लाइन की तो मोटे वैसे तो सब अलग और कमाल के लग रहे हैं। देखो अगर मैदान मूवी की अगर मैं बात करूँ तो मैदान मूवी की जो रिलीज की जो बात थी आज से 2-4 साल पहले से चल रही थी। फाइनली अब जाके इसका ट्रेलर अपडेट हुआ। वैसे अगर मैं मैदान की अगर मैं बात करूँ तो जो हमने ट्रेलर में हमने जो देखा है ना, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो जब आप उसका ट्रेलर देखोगे तो आपको बहुत सी मूवी ऐसी है जो आपके अपने आंखों के सामने से होगी गुजरते हुए आप शायद महसूस करो। जैसे मैं बात करूँ मैदान मूवी में जो फाइनली जैसे एक मूवी कुछ कुछ साल पहले शाहरुख की आई थी, जो हम सब ने चक दे इंडिया में देखा था, जिस हिसाब से वो भी आपको दिखेगा। दूसरा जो अगर मैं बात करूँ एक गोल्ड जो अक्षय कुमार सर लेके आए थे, वो भी हमने देखी। और एक झुंड मूवी, तो देखो इस सब का झलक कहीं न कहीं इस स्टोरी लाइन में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो कुछ एक सीन ऐसे हैं जो चक दे की तरह, जैसे आपको याद होगा शाहरुख सर का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था वो टर्मिनेटर वाला। सेम ऐसा ही टॉपिक की तरह अजय देवगन सर अपने वो इस इमोशन के साथ वो दिखते हैं अपने प्लेयर को, जिस तरह से वो कहते हैं कि बस एक तुम भले 10 हो बट तुम सब एक हो। ये डायलॉग आपने साइड ट्रेलर में देखा होगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ झुंड की, तो देखो झुंड में भी जिस तरह से एक स्टोरी लाइन था जिसमें जो एक मेन एक्टर रोल के थे अमिताभ बच्चन सर ने, उसमें जिस तरह से एक मतलब झोपड़पट्टी से जो एक लड़के को लेके आते हैं प्ले के लिए, सेम इसी चीज़ की स्टोरी लाइन आपको इसमें भी दिख रही है। तो शायद ये हो सकता है कहीं न कहीं ट्रेलर को देखकर ऐसा फ़ील हो रहा है कि हो सकता है कि शायद इसकी जो है ना स्टोरी शायद कुछ अलग हो, मतलब कहीं मिक्स ना हो तीनों का। वैसे हम प्रे तो यही करेंगे कि यार इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी अलग हो, क्योंकि वैसे तो जब अजय देवगन सर किसी फ़िल्मों में काम करते हैं तो उसका एक अलग ही स्टोरी लाइन होता है। तो देखिए तो दो ट्रेलर देख के तो हम यही आकाश लगाया जा रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ इस ट्रेलर की, तो इसमें अगर स्क्रीनिंग की बात करूँ या बीजीएम की मैं बात करूँ या बैकग्राउंड साउंड की मैं बात करूँ तो भाई वो सब कमाल के लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और कह सकता हूँ, कोई अगर वाली अच्छी कितनी भी अच्छी मूवी हो ना, जब तक आप एक कहानी तो आपकी अच्छी तो होनी ही चाहिए। दूसरी क्या है कि एक टाइमिंग भी होता है। अब इस मूवी के साथ प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि ये मूवी और एक मैं बात करूँ, ये ईद के दिन रिलीज होने वाली है। सेम ईद के दिन पहले से हमें पता ही है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी रिलीज होने वाली है। तो देखो दोस्तों, जब 2 बड़े एक्टर की मूवी जब एक साथ रिलीज होता है ना, तो होता क्या है, वो उस क्लैश में क्या होता है, कहीं न कहीं इन दोनों मूवी का जो कलेक्शन पे इसका असर दिखता है। क्यों? क्योंकि देखो जो जिसके भी फैन हो गए, मान लो जी कि चले चाहे आप अक्षय सर के फैन हो या अजय देवगन सर के फैन हो, तो यार आप तो कोई एक ही मूवी देखने जाओगे। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि दोनों के जो दर्शक होते हैं ना वो डिवाइडेड हो जाते हैं। डिवाइडेड अप रूल वाला सीन है ऐसा। तो यार मेकर्स अगर चाहता तो इस मूवी को 1 से 2 दिन बाद रिलीज़ कर सकता था। बट अब चलो मेकर्स का ये फैसला है तो हो सकता है। अब देखते हैं कि इसकी कहानी, देखो मैंने इसीलिए बोला कि कहानी कितनी भी अच्छी हो ना, तो आपको वो कलेक्शन नहीं मिल पाता। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जब मेकर्स का डिसाइड है तो हो सकता है उसने और अच्छा सोचा हो। अब देखने वाली बात है कि उस टाइम में जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो देखने वाली बात ये भी होगी कि या तो बड़े मियाँ टॉप पे चलती है या ये मूवी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मैं आपका इस मूवी का रिव्यू भी डालूँगा और उसका भी मैं अपडेट करूँगा आपको। बाकी चलिए दोस्तों, आज के लिए